मित्रों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वह काफ़ी रोचक है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुने। हर सनातनी महाभारत युद्ध के बारे में अवश्य जानते होंगे, परंतु 18 दिन चले इस महायुद्ध के क्या नियम थे, किन के पक्ष में कौन कौन युद्ध करने आया तथा 18 दिन में क्या क्या घटित हुआ, यह सभी लोग नहीं जानते होंगे। इसमें मैंने सारी बातें सिलसिलेवार ढंग से बताई है। कृपया वीडियो को पूरा सुनें और जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, यह तो सभी लोग जानते होंगे कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया। इसमें कौरव की ओर से जो महान योद्धा भाग लिए थे वह थे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मद्र नरेश, शल्य, कलिंगराज, शकुनी, जयद्रथ, दुर्योधन तथा उसके 99 भाई के अलावा कई महारथी कौरव के साथ थे। दूसरी ओर पांडवों की ओर से 5 पांडव के अतिरिक्त द्रौपदी के 5 पुत्र सात्यकी, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, घटोत्कच, शिखंडी, युयुत्सु, कुंतीभोज के अतिरिक्त कई जनपद के प्रमुख पांडव के साथ थे। इस महायुद्ध के शुरू होने से पूर्व दोनों तरफ के महारथियों की सहमति से भीष्म पितामह ने युद्ध के कुछ नियम बनाए थे जो सभी पक्षों के द्वारा स्वीकृत हुए। नियम इस प्रकार से थे। पहला, युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही होगा। दूसरा, एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा युद्ध करेगा। तीसरा, इस युद्ध में रथ वाले के साथ, हाथी वाले के साथ, पैदल सैनिक के साथ युद्ध करेंगे, अर्थात सभी अपने समकक्ष योद्धा से ही युद्ध करेंगे। चौथा, युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। पांचवा, जो सैनिक शरण में आ जाए उस पर प्रहार नहीं करना होगा। छठा, निहत्थे सैनिकों पर वार नहीं करना होगा। सातवां, युद्ध सेवकों पर कोई भी हमला नहीं करेंगे। इस तरह युद्ध में बने यह नियम दोनों पक्षों को मंजूर हो गया और युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध का प्रथम दिन। इस दिन श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर उपदेश दे रहे थे तथा भीष्म पितामह ने युद्ध घोषणा के पूर्व यह ऐलान किया कि दोनों पक्षों में से जो भी वीर योद्धा अपना खेमा बदलना चाहते हैं वह स्वतंत्र हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु कौरवों के तरफ से हटकर पांडव की सेना में शामिल हो गया। अर्जुन ने शंख बजाकर युद्ध की शुरुआत की। पहले दिन भीम एवं दुशासन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर से हजारों सैनिक मारे गए। अभिमन्यु और भीष्म के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अभिमन्यु भीष्म के धनुष, ध्वजा और रथ को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। पहले दिन विराट नरेश के दोनों पुत्र उत्तर और श्वेत भीष्म द्वारा मारे गए तथा पांडव सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध के दूसरे दिन अर्जुन एवं भीष्म और धृष्टद्युम्न तथा द्रोणाचार्य के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इसी दिन भीम का कलिंगों और निषादों से युद्ध हुआ तथा भीम द्वारा सहस्त्रों कलिंग और निषाद मार गिराए गए। अर्जुन ने भी भीष्म को भीषण संहार मचाने से रोके रखा।
दूसरे दिन की समाप्ति पर पांडवों का पक्ष भारी रहा और कौरव की सेना को काफ़ी नुकसान हुआ। युद्ध के तीसरे दिन कौरव और पांडवों ने अपने अपने स्तर से युद्ध क्षेत्र में अनेक व्यूह रचना कर एक दूसरे की सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इस दिन भीम और घटोत्कच ने मिलकर दुर्योधन और उसकी सेना को युद्ध के मैदान में पीछे हटने को मजबूर कर दिया। यह देखकर भीष्म पितामह भीषण संहार मचाने लगते हैं। इसी दिन पहली बार कृष्ण अर्जुन को भीष्म का संहार करने को कहते हैं। भीष्म के क्रोध को देखते हुए एक समय ऐसा आया कि कृष्ण खुद भीष्म का वध करने को उठने लगते हैं, परंतु अर्जुन के बीच में आने से वह रुक जाते हैं। इस दिन भीम के बाण से दुर्योधन मूर्छित हो जाते हैं तथा उनके काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं। तीसरे दिन कौरवों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध के चौथे दिन अर्जुन एवं भीम ने मिलकर कौरव की सेना में भयंकर कोहराम मचाया। अर्जुन ने अपने बाणों के प्रहार से कौरव सेना के बीच मौत का भयंकर तांडव किया। भीम को मारने के लिए दुर्योधन ने गज सेना भेजी, परंतु घटोत्कच ने सभी को मार भगाया। भीम एवं घटोत्कच ने मिलकर 14 कौरवों को मार गिराया। इस दिन के युद्ध में कौरवों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध के 5वें दिन रण क्षेत्र में भयंकर मारकाट मची। दोनों ओर से हजारों सैनिक मारे गए। इस दिन भीष्म पितामह अपने बाणों के बौछार कर पांडवों की सेना के बीच भगदड़ पैदा कर दिए। अर्जुन और भीम का उनसे भयंकर युद्ध हुआ। भीष्म ने सात्यकी को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया। इस दिन सात्यकी के 10 पुत्र मारे गए। इसी दिन दोनों सेनाओं में बराबर की टक्कर रही। युद्ध के 6ठे दिन कौरवों ने क्रौंच व्यूह तथा पांडवों ने मकर व्यूह के आकार की सेना कुरुक्षेत्र में निर्माण की। इस दिन द्रोण का सारथी मारा गया। लगातार अपनी सेना को बिखरते देख दुर्योधन अपना आपा खोए जा रहा था। इसी दिन भीष्म ने पांचाल सेना का भयंकर संहार किया। 6ठे दिन बराबरी का युद्ध रहा। युद्ध के 7वें दिन कौरवों द्वारा मंडलाकार व्यूह की रचना की गई। पांडवों ने व्रज व्यूह की आकृति में सेना लगाई। व्रजाकार में 10 मोर्चे पर घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन ने कौरव की सेना में भगदड़ पैदा कर दी। धृष्टद्युम्न द्वारा दुर्योधन पराजित हुआ। इस दिन कौरवों की सेना को छितिर-बितिर होते देख फिर भीष्म अपना रौद्र रूप लेकर पांडवों की सेना पर वानों की वर्षा कर देते हैं। विराट पुत्र शंख के मारे जाने से कौरवों की क्षति होती है। युद्ध के 8वें दिन कौरवों ने कछुआ व्यूह तो पांडवों ने 3 शिखरों वाला व्यूह की रचना की। इस दिन भीम के द्वारा 8 कौरवों का वध कर दिया जाता है। दूसरी ओर अर्जुन का एक पुत्र इरावान का वध हो जाता है। इस दिन पहली बार घटोत्कच की शक्ति को देखकर दुर्योधन के मन में भय उत्पन्न होता है। युद्ध के अंत तक धृतराष्ट्र के 17 पुत्रों का वध हो जाता है और कौरवों को ज़्यादा नुकसान होता है। युद्ध के 9वें दिन दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध होता है। भीष्म अपने बाणों की बौछार से पांडवों की सेना में कोहराम मचा देते हैं। भीष्म अपने ताबड़तोड़ बाण की वर्षा से
अर्जुन को घायल कर उसके रथ को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यह देखकर कृष्ण पहली बार अपना आपा खोते हैं और टूटे हुए रथ के पहिए को उठाकर भीष्म की ओर दौड़ते हैं, लेकिन जल्द ही वह अपने आप को संभालते हैं। इस दिन भीष्म अकेले पांडव सेना पर भारी पड़ रहे थे। 9वें दिन पांडवों की सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध के 10वें दिन भीष्म के प्रहार से पांडव सेना में भय फैल जाता है। पांडवों द्वारा पूछे जाने पर भीष्म ने अपनी मृत्यु का उपाय बताया। तत्पश्चात भीष्म पांचाल एवं मत्स्य सेना का भयंकर संहार करते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। शिखंडी को देखते ही भीष्म अपना धनुष बाण रख देते हैं। मौका देखते ही अर्जुन अपने दिल पर पत्थर रखकर वाणों की वर्षा भीष्म के सारे बदन पर कर देते हैं और उनका पूरा बदन वाणों से छेद देते हैं तथा वानशैया पर उन्हें सुला देते हैं। भीष्म अर्जुन को बताते हैं कि उनके पिता द्वारा उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त है, इसीलिए सूर्य के उत्तरायण होते वह शरीर का त्याग करेंगे। 10वें दिन कौरव सेना को भीष्म के रूप में अपूर्णीय क्षति हुई। इस दिन युद्ध में भीष्म के रूप में क्षति होने पर दोनों सेनाओं ने मातम मनाया। युद्ध के 11वें दिन भीष्म की अनुपस्थिति में कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। इस दिन सुशर्मा तथा अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन और शकुनी द्रोणाचार्य से कहते हैं कि वह युधिष्ठिर को बंदी बना ले, परंतु अर्जुन के बाणों के बौछार के सामने उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाते हैं। 11वें दिन विराट का वध होता है और कौरव पक्ष भारी साबित होता है। युद्ध के 12वें दिन कौरव सेना पुनः युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्रयास करती है, परंतु अर्जुन के प्रयास से वह पुनः असफल हो जाते हैं। यह देख कौरव सेना एक चाल के तहत अर्जुन को युद्ध से दूर ले जाती है। दूसरी ओर सात्यकी और द्रोणाचार्य के बीच भयंकर युद्ध होता है, परंतु द्रोणाचार्य द्वारा सात्यकी का वध कर दिया जाता है। सात्यकी अपने मृत्यु के पहले कौरव के कई महारथियों का वध कर चुके होते हैं। दोनों सेना में आज का टक्कर जो था वह बराबर का रहा। युद्ध के 13वें दिन भगदत्त पांडव सेना पर भारी पड़ता है। वह भीम को युद्ध में हरा देता है। अर्जुन से युद्ध के दौरान वह वैष्णवास्त्र का प्रयोग करता है, जिसे कृष्ण अपने ऊपर ले लेते हैं। अंततः अर्जुन द्वारा भगदत्त का वध कर दिया जाता है। इसी दिन द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह की रचना करते हैं, जिसे तोड़ना सिर्फ अभिमन्यु जानता था, परंतु उससे निकलना नहीं जानता था। अभिमन्यु के अंदर पहुंचते ही एक साथ कर्ण, जयद्रथ, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, लक्ष्मण एवं शकुनी उस पर हमला कर देते हैं। काफ़ी संघर्ष के बाद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होता है। यह खबर मिलते ही अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि कल सूर्यास्त के पहले अगर जयद्रथ को वह नहीं मारा तो वह अग्नि समाधि ले लेंगे। इसी दिन अभिमन्यु की मृत्यु से पांडव सेना में काफ़ी मातम का माहौल रहा। युद्ध के 14वें दिन कौरव सेना में अर्जुन की प्रतिज्ञा को लेकर खुशी का माहौल था। अब
कौरव सेना यह नीति बनाने लगी कि किसी प्रकार जयद्रथ को आज बचा लिया जाए। इसके लिए द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को सेना के सबसे पीछे कर दिया ताकि वह अर्जुन के हाथ न लगे। युद्ध अपने चरम पर था, पर जयद्रथ अर्जुन के हाथ नहीं लग रहा था। इस समय कृष्ण ने छल का सहारा लिया और अपनी माया से सूर्यास्त जैसा माहौल बना दिया। कौरव सेना में खुशी का माहौल बन गया। इसी खुशी में शामिल होने के लिए जयद्रथ पीछे से आगे आकर अर्जुन का अग्नि समाधि देखने को लालायित हुआ। जैसे ही जयद्रथ सामने आया, कृष्ण ने अपने माया से जो सूर्यास्त का माहौल बनाया था वह हटा दिया, जिससे पुनः सूर्य आकाश में चमकने लगा। ऐसा देख अर्जुन सामने खड़े जयद्रथ का गर्दन एक झटके में उड़ा दिए। इस प्रकार कृष्ण के छल के सहारे अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। इस दिन कौरव सेना के महान योद्धा जयद्रथ का वध हुआ था। युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ पांडव सेना पर भारी पड़ रहे थे। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस प्रलय को रोकने के लिए छल का सहारा लेना होगा, परंतु युधिष्ठिर इसके लिए तैयार नहीं थे। इस छल के अंतर्गत यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। उस समय भीम द्वारा अवंती राज का हाथी, जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसे भीम ने मार दिया था। जब यह बात फैल गई तब द्रोणाचार्य इसकी पुष्टि युधिष्ठिर से करना चाहे। युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया है, परंतु हाथी। लेकिन जब युधिष्ठिर ने परंतु हाथी बोला, उसी समय कृष्ण जी ने जोर से शंख बजा दिया, जिससे द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए। उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। इससे दुखित होकर द्रोणाचार्य शोक में डूब गए। उधर मौका मिलते द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इस दिन का युद्ध पांडव के पक्ष में रहा तथा कौरव सेना ने एक महान योद्धा द्रोणाचार्य के रूप में खो दिया। युद्ध का 16वां दिन काफ़ी भयानक एवं निर्णायक रहा। द्रोणाचार्य के पश्चात कौरवों ने कर्ण को सेनापति बनाया। कर्ण ने पांडवों में खलबली पैदा कर दी। उसने नकुल और सहदेव को युद्ध में पराजित कर दिया, परंतु कुंती को वचन देने के कारण उनका वध नहीं किया। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अमोघ शक्ति अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया, जो वह अर्जुन का वध करने के लिए रखा था। अमोघ शक्ति अस्त्र का वार कभी खाली नहीं जाता है। इस वार से घटोत्कच मारा गया। क्रोध में आए भीम का दुशासन से भयंकर युद्ध होता है, जिसमें भीम दुशासन का वध कर उसके छाती को फाड़कर रक्तपान करता है। इस दिन के युद्ध में दोनों पक्ष ने एक एक महान योद्धा को खोया। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। इस दिन कर्ण ने भीम और युधिष्ठिर को हरा दिया, परंतु कुंती को दिए गए वचन के कारण उनका भी वध नहीं किया। बाद में वह अर्जुन के साथ भयंकर युद्ध करता है। इस बीच कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है, और जैसे ही कर्ण पहिया को निकालने लगते हैं, कृष्ण के इशारे पर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। कर्ण के मरते ही कौरव सेना का उत्साह
पूरी तरह खत्म हो जाता है। इस दिन कौरव सेना को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है। अंत तक धृतराष्ट्र के 22 पुत्र और मारे जाते हैं। युद्ध का 18वां दिन अंतिम दिन होता है। कौरव सेना में गिने चुने योद्धा बच गए थे। इस दिन द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा ली। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में कृपाचार्य के साथ पांडव शिविर पर हमला कर देते हैं तथा सोए अवस्था में द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर देते हैं। साथ में शिखंडी और धृष्टद्युम्न भी मारे जाते हैं। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध क्षेत्र शमशान में बदल गया। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण काफ़ी क्रोधित हुए। उन्हें कलयुग के अंत तक कोढ़ी रूप में जीवित रहने का वो श्राप दे देते हैं। इधर भीम दुर्योधन के सभी भाइयों को मार डालते हैं। सहदेव शकुनी को मार डालते हैं। दुर्योधन अकेला पाकर खुद को सरोवर में छुपा लेता है। छिपे दुर्योधन को भीम गदा युद्ध के लिए ललकारते हैं। दोनों के बीच भयंकर गदा युद्ध होता है, जिसमें भीम दुर्योधन के जंघा पर प्रहार करते हैं। उस बार के वार से दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और संपूर्ण युद्ध में पांडवों की जीत होती है। मित्रों, यह थी महाभारत के 18 दिन चले युद्ध का संक्षेप में घटनाक्रम। इस वीडियो में मैंने अपने स्तर से अच्छी सूचना देने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।